जो भी दोषी पाया गया उसको सख्त से सख्त सजा हो। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। रेलवे की इंक्वायरी को पूरा आ जाने दीजिए। पीएम ने खुद और हादसे के बाद बालासोर में कैंप कर रहे मरकजी वुज़रा ने बार बार कहा है कसूरवारों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 3 ट्रेनें एक साथ हादसे का शिकार, सैकड़ों घरों में मातम। लेकिन इस मातम का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का कसूरवार कौन है? जी मीडिया आपको बताएगा आखिरकार कैसे हुआ ये हादसा और कौन है हादसे का जिम्मेदार। 3 दशकों की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना। ओडिशा के बालासोर में जिस तरह से कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन इतने बड़े ट्रेन हादसे के पीछे आखिरकार क्या हुआ उसका खुलासा करेगा जी न्यूज। जी न्यूज के पास वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो रेलवे ने सबमिट की है। रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों के इलाज के बाद बड़ी मुहिम ये ही पता लगाने की है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है, और इस हादसे के कसूरवारों का पता चल गया है। खुद वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। कसूरवारों की शनाख्त हो चुकी है। कौन है हादसे का कसूरवार, ये जानने से पहले समझिए कैसे हुआ हादसा। रेलवे ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हादसे की वजह बताई है। रेलवे ने सबसे पहले जो बात बताई उसके मुताबिक हादसे का शिकार सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हुई। बाकी 2 ट्रेनों को कोरोमंडल हादसे से नुकसान हुआ। किसी भी ट्रेन ने ओवर स्पीडिंग नहीं की थी। लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोगों के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी। अब सवाल उठता है, ट्रेनों ने ओवर स्पीडिंग नहीं की तो कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार कैसे हुई? रेलवे बोर्ड के मुताबिक बहानागा स्टेशन पर 4 लाइनें हैं। इसमें 2 मेन लाइन हैं। लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। स्टेशन पर ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी समझिए। आपको बता दें, रिपोर्ट में कहा गया है कि उस कोरोमंडल एक्सप्रेस 7 बजे के करीब मेन लाइन के लिए उन्हें एक सिग्नल दिया गया और फिर सिग्नल जो है वो उनसे वापस ले लिया गया। लेकिन मेन लाइन के लिए जब तक उन्हें सिग्नल दिया गया और वापस ले लिया गया, उतनी ही देर में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो लूप लाइन में घुस जाती है और उसमें दाखिल होते ही तब देखा जाता है कि उस लूप लाइन में ऑलरेडी एक मालगाड़ी है और तेज रफ्तार से वो जाकर टक्कर मारती है उसी मालगाड़ी में। कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजन सहित कई बोगियां जो है उस मालगाड़ी पर एकदम से घुस जाते हैं और 8 से 10 डिब्बे जो है वो पटरी से उतर जाते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया और फिर वापस ले लिया। 8 से 10 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। यानी सिग्नल में गड़बड़ी ही इस हादसे की अहम वजह मानी जा रही है, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर आ गई। रेलवे बोर्ड भी सिग्नल में गड़बड़ी को ही अब तक हादसे की अहम वजह मान रहा है। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। अब रेलवे उन लोगों की पहचान भी कर रहा है इस हादसे के पीछे जिनकी गलती हो सकती है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे ने अपने कुछ मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस भी भेजा है। ये जो बहानगा बाजार का स्टेशन है उसके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को जो है शोकॉज किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि एक ह्यूमन एरर था और इसी जो स्टेशन से जो है सिग्नल गलत दिए गए और उस वजह से जो कम्युनिकेशन गैप हुआ स्टेशन मास्टर और साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो मोटरमैन थे उसके बीच, जिस वजह से वो ट्रेन लूप लाइन में घुस जाती है और मालगाड़ी को जाकर जोर से टक्कर मारती है और इतना बड़ा हादसा होता है। रेलवे पूरी जांच के बाद ही इस बात का इंकिशाफ करेगा कौन कौन से चेहरे इस हादसे के जिम्मेदार हैं। लेकिन हादसे के भयानक होने की एक और वजह भी
मालूम चली है। हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस टाइम पर थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट 2.5 घंटे लेट थी। बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन टाइम पर चल रही होती या इतनी लेट ना होती तो हादसा इतना गंभीर ना होता, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस के पलटने से काफी पहले बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन गुजर चुकी होती। ऐसे में महलूकीन की तादाद कम होती, क्योंकि सिर्फ एक ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर होती। इस हादसे ने एक नहीं कई सवाल खड़े किए हैं और रेलवे एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब तलाश कर रहा है। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही 288 मौतों के असली मुजरिमों के चेहरे सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।